सुप्रभात एवं जय हिंद। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि को बदल कर रख दिया। जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सुझाव पर भारत के महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की। 21 मार्च 1977 आपातकाल का आधिकारिक अंत हुआ, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारत की द्वितीय आजादी का नाम दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आंदोलन के पश्चात भारत को एक से बढ़कर एक राजनेता मिले, जिनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जनेश्वर मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे प्रमुख चेहरे शामिल थे। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, एक्स सेक्रेटरी, द्वाबा बैरिया क्षेत्र के 3 बार विधायक रह चुके, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और हमारे बागी बलिया के पूर्व सांसद श्रीमान भरत सिंह जी। सर, सनबीम स्कूल के प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या तिवारी जी आपको। ये तो सनबीम स्कूल हमारा परिवार है और मुझे बहुत गर्व है इस विद्यालय का जिस प्रकार से विकास हो रहा है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि सनबीम स्कूल में मुझे आप लोगों के बीच में आकर कुछ बात करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीमान के माध्यम से हम आपातकाल की तत्कालीन स्थिति और उनके कटु अनुभव को साझा करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि आपातकाल के दौरान आपकी उम्र क्या रही होगी और आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था और 13 मार्च 75 को उस समय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर कालूलाल श्रीवाली जी ने मुझे विश्वविद्यालय से रिस्ट्रिकेट कर दिया था और हम लोग सड़क पर थे। उसी समय वर्तमान कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी के साथ हम लोग गए। आरएसएस का कानपुर में 25 दिनों का कैंप लगा था ओटीसी। उस ओटीसी वर्ग को अटेंड करने के लिए हम लोग गए और सब कार्यक्रम वहाँ चल रहा था। लेकिन कहीं हमारे नेतृत्व को आभास हो गया कि देश में आपातकाल लगने जा रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी करके उसको समाप्त। और बनारस में हम लोग थे उसी समय 25 जून आ गया, आपातकाल की घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग सोचते थे कि ऐसी कोई समान रूप से सोच रहे थे, लेकिन जब 25 जून की बात हुई, 27 जून को हम लोग भगवान दास हॉस्टल में मैं रहता था, ला का हॉस्टल था। हम लोग खाना बना रहे थे, तब तक पुलिस आ गई। छोटे बच्चे आके बताए कि पुलिस आ रही है। हम लोग तुरंत वहां से खाना वाना छोड़ करके हम लोग निकल गए और अपने से जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उससे थोड़ा सा अपने को चेंज करते हुए हम लोग हॉस्टल से बाहर निकले। बाहर निकल के बगल का राधा कृष्णा हॉस्टल है, उस हॉस्टल में गए। उस हॉस्टल में भी हमको लगा कि यहाँ कल्चर के लोग हैं, अभी हमारे कम लोग हैं, कार्यकर्ता कम थे, इसलिए हमने तुरंत देखे कि पता किए कि सड़क साफ है, पुलिस नहीं है सड़क पर, तो हम चले गए रामाकृष्णा हॉस्टल। ठीक विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने रामाकृष्णा हॉस्टल, साइंस के विद्यार्थी, हम उसी हॉस्टल में चले गए। वहीं पर कमरा नंबर 123, 124, एक लाइन से सब कमरे हमारे सहयोगियों थे, उसी में हम लोग रहे। फिर ये विचार हुआ कि भाई ये तो पुलिस घेरती रहेगी, इसलिए यहाँ से अब ये अनसेफ है ये चीज, इसलिए बाहर निकलना चाहिए। तो रात में ही हम एक ज्ञानंद देव मिश्रा बाद में पीसीएस अधिकारी हुए, वो हमको छोड़ने के लिए गए और बीएचयू गेट के बाहर हम
रात में 1 या 2 बजे हम लोग, ऊपर शीशा, कंटीला तार सब था, तो हमको क्रॉस कराए और वहां से बिना टारगेट फिक्स किए हम लोग गए। तो सामने गांव आदित्य नगर गांव था, बीएचयू के बगल में। उसी गांव में हम रात्रि विश्राम किए और फिर उसके बाद जो बनारस में कंटेक्ट था, बीएचयू में हम महामंत्री भी रहे छात्र संघ के। उस समय तो प्रेसिडेंट नहीं हुए थे, लेकिन महामंत्री के नाते जो कंटेक्ट था, इस नाते, और संघ में आरएसएस में जो कंटेक्ट था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक रात दूसरे जगह, दूसरे रात तीसरे जगह, ऐसे हम बनारस में हम लोग। और फिर जो जो प्लान आया पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, रणभेरी एक पर्चा निकलता था, उस रणभेरी को हम लोग बंटवाने का काम शुरू कराए। 27 जून की बात है, 27 या 28 जून, 27/28 जून को हमारी मुलाकात हो गई श्री राम बहादुर राय, जो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उनको कई पुरस्कार भी मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी वो करीबी हैं। उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने चर्चा किया कि एक दिन गंगा उस पार चलकर लिट्टी चोखा खाया जाए। उसी के लिए हम श्री महेंद्र नाथ पांडे, जो इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन वो भी हमारे कार्यकर्ता थे, हमसे जूनियर थे, तो उनको कांटेक्ट किए और उन्हीं के साथ हम लोग 80 पर चल रहे थे। ड्रेस हमारा चेंज था, चश्मा लगा लिए थे, सामान्य कुर्ता पैजामा ना पहन करके पैंट शर्ट में सफारी में अपना, वहीं पर 80 पर सामने ममूचू भवन है, तो वहीं पर पुलिस आकर हमको अरेस्ट कर ली। फिर वहां से हम लोग गए बेलूपुर थाने में, ले गए लोग। बलिया के ही करनई गांव के रहने वाले स्वर्गीय बैजनाथ तिवारी जी इंस्पेक्टर थे। खातिर बात किए, बिठाए, चाय वो पिलवाए, और हम सोचे कि भाई सही। तो हम नहीं सोचे थे कि हमको इसके अंदर, हाजत के अंदर, हाजत समझ नहीं ना, आज इसमें अपराधियों को बंद किया जाता है। हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि महामंत्री जी, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, और एक बार उसमें आप एक बार पैर रख करके चले आइए। हम गए, पैर रखने तले फट से लोग बंद कर दिए। फिर हम बाद में कहते रह गए कि तिवारी जी, हम तो भागेंगे नहीं, हमको निकलिए। लेकिन वो खैर वहां से गायब हो गए। वो रात भर वहां रहे, और मच्छर और सब चीज था ही। फिर हम दूसरे दिन हमको ले गए लोग कचहरी, वहां से चालान हुआ, और फिर हमारा ख्याल है कि वो ये गिरफ्तारी वो जून नहीं, वो हमारा ख्याल है कि जुलाई, हम थोड़ा सा विस्मरण कर रहे हैं, वो जुलाई रहा होगा। मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हुए, पुलिस ने कराया, और फिर हमको DIR उस समय का ये धारा था ONC का, उसी धारा में निरुद्ध किया गया। शाम होते होते हम लोग चौकाघाट कारागार में हमको लाया गया। चौकाघाट जिला कारागार में संयोग से बलिया के ही जेलर थे सुरजीत राज राय, चांदपुर गांव के रहने वाले। उन्होंने भी बहुत स्वागत किया, बहुत प्रसन्न हुए कि चलिए भाई हमारे सानिध्य में आप आ गए। जेल में हमको इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे परिवार के लोगों को
हमारे पिताजी भी और राजनीतिक आदमी थे, तो थे पुलिस के रिटायर्ड हवलदार, लेकिन पारिवारिक माहौल अनुकूल था। हमारी माता जी या हमारी धर्मपत्नी तो शादी के बाद वो आई थी या फिर चली गई, मायके थी, तो पारिवारिक सहयोग हमको मिला। और उसी दौरान जेल में हम थे, हमारे साथ कुंवर सुरेश जी जो सिंह, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, 80 पे ही रहते हैं। हम 2 लोग थे, और भी लोग होंगे। तो हम लोग जीत राज ने जो एक बीएचयू के पूर्व अध्यक्ष को पिटवाया था, इसलिए हम लोगों ने जेलर के खिलाफ अनशन किया, और ये चल ही रहा था। तो हम लोगों को खाना वाना हम लोग नहीं खा रहे थे, हम लोग को समझाने के लिए जेलर ने हम लोगों को फांसी घर में रखवा दिया। फांसी घर मतलब तन्हाई वाला कोठरी होता है, छोटा सा कोठरी, उसमें एक आदमी सो सकता है, और खुला रहता था जंगला। जंगला के सामने खाना लिया कर रख देते थे, दिन भर देखते रहिए। तो फिर उसका भी कोई असर नहीं हुआ, तो लिखा पढ़ी करके इन लोगों ने हमको मीसा लगवा दिया। मीसा डे से बड़ा होता है उस समय के धारा में। उस समय तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो मीसा जब हुआ तो जेल से ट्रांसफर हो गया। तो मीसा के जो बंदी हैं वो सेंट्रल जेल में रहते थे, सेंट्रल जेल बड़ा है, उसी में हम गए। तो वहाँ सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, और बीएचयू के बड़े बड़े नेता, और भी ये देखिए स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, देवव्रत ममिदार, मोहन प्रकाश बीएचयू को हमारे साथ अध्यक्ष थे, सब लोग मिले वहाँ। बहुत सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हम आवे। तो जेल का दिनचर्या यूनिवर्सिटी में मीसा का भी चल रहा था। भोजन मतलब मिल गया, खाना बनाने के लिए कोई मिलता था हम लोगों को, और दूध मिलता ही था। खेलने के लिए वॉलीबॉल था, बैडमिंटन भी खरीद कर आ गया, खेलते थे वहाँ। तो वहाँ हम रहे जब तक 21 मार्च के, जब 22 मार्च को मुरारजी भाई शपथ जिस दिन लेना था, उसी दिन हमको जेल से रिहा किया गया। उसके बाद हम आए, सबसे पहले लंका आए, बालबी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। आपातकाल की उस स्थिति में जब आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय कौन सा ऐसा आंदोलनकारी था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मोहन प्रकाश, जो बीएचयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, हमारे साथ थे, और कुंवर सुरेश जी, सुरेश जी साथ ही जेल में थे ही। ये दोनों लोग हमको बहुत प्रेरित किए। जैसा कि कल मैंने श्री हरिवंश जी, उपसभापति राज्यसभा का लेख पढ़ा, उसमें उन्होंने आपकी चर्चा की, और मैंने ये भी सुना है कि लोकनायक जयप्रकाश जी की लंका वाली जनसभा में आपकी बहुत मुख्य भूमिका थी। तो मैं चाहूंगी कि आप उस जनसभा के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, ये 16 मार्च 75 को लंका गेट पर सभा हुई थी, और बीएचयू छात्र संघ के महामंत्री बनने के बाद छात्र संघ का उद्घाटन नहीं हुआ था। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश जी को मिलने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट गए। रास्ते में वहीं बातचीत हुआ, तो उन्होंने हामी भर दिया लंका आने का, मतलब बीएचयू में आने का। लेकिन वो सभा लंका गेट पर रखी गई। तो हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुआ। बहुत बड़ी मूर्ति, लंका मालवीय जी की मूर्ति से लेकर और जहां तक आप देखेंगे भीड़ ही थी, लाखों लोग थे।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहा कि लोकनायक जयप्रकाश जी जब बैठे मंच पर, मैं उनके ठीक दाहिने, तो कुर्सी पे बैठे, हम उनके बगल में बैठ गए नीचे, मोहन प्रकाश जी भी बैठ गए। तो हमने जयप्रकाश जी को धीरे से अपना परिचय बताया। फिर से मतलब एक बार हम लोग की 2-3 बार भेंट थी, लेकिन हमने फिर से उनको रिमाइंड किया कि हम करण चपरा के हैं, अपने परिवार के ऐसे व्यक्ति का नाम लिए जिसको हम जानते थे, मत नहीं। और जयप्रकाश जी ने लगभग 5 मिनट मेरे बारे में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि शुरू किए इसी से, आपके महामंत्री जी मेरे घर के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं। मतलब 5 मिनट वो विस्तार से, उसका हमको बहुत, मतलब हम अपने को धन्य हो गए। जयप्रकाश जी का ये कहना, आपके महामंत्री भरत सिंह जी मेरे घर के हैं, तो बड़ी खुशी की बात हुई, बहुत खुशी का अनुभव हमने किया। आपातकाल ने आपके आगे वाले आने वाले जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? देखिए, आपातकाल में हम लोग थे, हम लोग तो लगभग 17-18 महीने जेल में थे। और ये हमको आवाज था कि जेल से निकलने के बाद हम राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे तो हमको मतलब महत्व मिलेगा। फिर भी हम 77 में जेल से निकलने के बाद हम टिकट मांगने नहीं गए। हम जानते थे कि कहेंगे तो टिकट हमको मिल जाएगा, लेकिन मेरे सामने टारगेट था कि एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित मालवीय जी जो बनाए विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष एक बार होना है। तो हम कहे कि मेरे दिमाग में अध्यक्ष थी, तो इसलिए हम, तो ये हुआ कि ये तो हम जेल में रहने से एक बहुत अनुभव आया, कॉन्फिडेंस आया, इसलिए कॉन्फिडेंस आया कि आगे चल करके राजनीतिक जीवन में हम जहाँ जाएंगे तो उस हमको स्नेह मिलेगा। छात्र राजनीति का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है और हमें कुशल और योग्य नेता नहीं मिल पा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भी राजनीति और समाज सेवा से दूर जाना चाहती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस युवा पीढ़ी को? देखिए, ये तो हमारे सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इस सरकार की ये सोच सही नहीं है, क्योंकि पढ़ते समय से ही सामाजिक सेवा में राजनीतिक कार्यों की ट्रेनिंग होती थी छात्र संघ के माध्यम से, वो बंद हो गया है। और उसी से अच्छे अच्छे नेता कार्यकर्ता निकलते हैं। इसको, इसलिए हम तो आप इस अवसर पर कहेंगे, मेरा ये विचार है कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, और चाहे महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, छात्र संघ से बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए। अरुण जेटली छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। रजत शर्मा जो आपके इंडिया टीवी के चीफ एडिटर हैं, वो महामंत्री थे। हमारे यहाँ बीएचयू में अरुण जेटली जी भी आए थे, रजत शर्मा जी आए थे। रजत शर्मा जी, ये सौभाग्य है, जब आए थे प्रचार करने के लिए बीएचयू में, मेरे ही रूम में रुके थे। तो ये छात्र संघ को नहीं खत्म करना चाहिए। छात्र संघ को, अब ये है कि छात्र संघ के वजह से अनुशासनहीनता या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता था, उसको सुधारते हुए छात्र संघ का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को सीखने का मौका मिले। आपने अपने जीवन और राजनीतिक अनुभवों से जो विचार साझा किए, वो महज एक विचार नहीं है, बल्कि है एक मार्गदर्शन जो आगे की युवा पीढ़ी को राजनीति और समाज सेवा में आने के लिए प्रेरित करेंगे।
आपातकाल सीरीज के पहले एपिसोड को यहीं खत्म करते हुए हम आगे मिलेंगे एक नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।